हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कैश लगा रहे थे। आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप बिजनेस में कैश, फर्नीचर और मशीन, बिजनेस के बिगिनिंग में आप ये तीनों चीज़ें लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित गुप्ता। आप मैनेज कर रहे हो डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग DFA। आपके हाथ में मेरा एक असाइनमेंट है और आज इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलें। आपने ट्रांजेक्शन में फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ रामा गारमेंट्स। आप एंट्री में कॉलम बनाइए और हेडिंग डालिए जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मेसर्स रामा गारमेंट्स। कॉलम की बात करें, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। राइट, चलिए। अभी जैसा मैंने आपसे कहा था, आप बिजनेस में इस बार तीन चीजें लगा रहे हो। क्या लगा रहे हैं, कितने अमाउंट की, वो गौर करें। तो लिखा है 1 अप्रैल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विथ कैश ₹2 लाख, फर्नीचर ₹15,000 और मशीन ₹10,000। आपने बिजनेस में 3 चीजें लगाई, कैश लगाया, फर्नीचर लगाया, मशीन लगाया। ये तीनों आपके रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये तीनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। इस वजह से हम इन तीनों को बिजनेस में डेबिट करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने डाला 1 अप्रैल डेट और पहला डेबिट कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट 2 लाख, फिर फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट अमाउंट 15,000, फिर मशीन अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000। ये तीनों के डेबिट। क्रेडिट में क्या आएगा, गिवर। लेकिन गिवर तो रामा गारमेंट्स खुद है और रामा गारमेंट्स की बुक में रामा गारमेंट्स का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो किसको लिखेंगे, रामा गारमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट को, जिसे आप कर दोगे गिवर है, इस वजह से क्रेडिट। तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल वर्ड रामा गारमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अकाउंट के रूल की वजह से हम जिसकी बुक होती है उसकी बुक में उसका नाम नहीं लिख पाते। इसी वजह से हमने रामा गारमेंट की वजह क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट। जब हमें इसे क्रेडिट करना हो तो कैपिटल लिखेंगे, और अगर कहीं किसी मामले में इसने अमाउंट विड्रॉ किया और इसे डेबिट करना हुआ तो वहाँ पर याद रखिएगा पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने इसको क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट के नाम से क्रेडिट कर दिया। इसका अमाउंट कितना होगा, आप जानते हो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है, इसलिए तीनों डेबिट इस अकेले क्रेडिट के इक्वल होंगे। तीनों का टोटल 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये आ गया 2,25,000। तो क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट 2,25,000। नरेशन की बात करें, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीन। ओके, तो फाइनल आपकी एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 2,25,000। नरेशन, बीइंग न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, फर्नीचर एंड मशीन। आगे बढ़े, 1 अप्रैल के बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 4 अप्रैल। क्या बोल रहा है, फर्नीचर परचेज ऑन कैश। कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, फर्नीचर पे और कैश पे, दोनों ही आपके रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से सोचिए किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। तो आपको भी सर डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर मेरे पास आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस वजह से इसको डेबिट करिए। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कैश आपके पास से जाएगी, इस वजह से उसको क्रेडिट कर दीजिए। यानी आपकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेट 4 अप्रैल, अमाउंट 7,500, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 4 अप्रैल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 7,500, बीइंग फर्नीचर परचेज बाई कैश। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी 4 अप्रैल को ही है, लेकिन इस बार नेचर अलग है इसलिए एंट्री अलग करनी पड़ेगी। अगर सेम नेचर का तो एंट्री एक साथ मर्ज करके भी पास कर सकते थे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोपाल। इस बार आपकी कहानी ये है कि आप गोपाल से गुड्स परचेज कर रहे हो और क्रेडिट में, तो कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, एक परचेज पे और गोपाल पे। कौन एंट्री क्या होगी, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे
और गोपाल पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गोपाल से गुड्स परचेज करें, गोपाल हो गया गिवर, इस वजह से उसको क्रेडिट करेंगे। यानी आपकी एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, अमाउंट 10,000, डेट 4 अप्रैल। ये देखिए 4 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, अमाउंट 10,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। चलिए 4 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पड़ी, किस डेट को है और क्या होगा। 6 अप्रैल को ट्रांजेक्शन है और ट्रांजेक्शन किस बात का है, फर्नीचर परचेज फ्रॉम राधे ऑन क्रेडिट। आप राधे से गुड्स परचेज कर रहे हो, फर्नीचर परचेज करो इनफैक्ट, और क्रेडिट पर। तो कौन कौन से अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, एक फर्नीचर पर और दूसरा राधे पर। जनरेटरी क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधे, फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम्स इन, इस वजह से उसको डेबिट कर दिया। और राधे पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राधे से गुड्स परचेज कर रहे हो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो राधे तो गिवर हो गया, इससे उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधे, अमाउंट 5,000, डेट 6 अप्रैल। ये देखिए मैंने 6 अप्रैल को लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राधे, अमाउंट 5,000, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राधे। आगे बढ़े 6 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 अप्रैल को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू विजय। आप विजय को माल बेच रहे हो लेकिन कैश पे। अगर आप किसी पार्टी के साथ परचेज सेल कर रहे हो कैश पे, तो पार्टी का नाम लिखेंगे नहीं। यानी कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे और सेल्स पर। एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 3,000, डेट 10 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 3,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब ऐसे ट्रांजेक्शन पीछे आ चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, ठीक है। अब जो इजी है और जो आप कर सकते हो मैं इसको फटाफट निपटा रहा हूँ, वरना बोरिंग होने लगती है, वही चीज़ बार बार आएगा। चलिए फटाफट निपटाइए। 12 अप्रैल, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम विनीत। विनीत से गुड्स परचेज करें लेकिन कैश में, विनीत का नाम भूल जाइए। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000, डेट 12 अप्रैल। 12 अप्रैल डेट डाला, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 25,000, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। नेक्स्ट 16 अप्रैल, कैश पेड टू गोपाल। कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, गोपाल और कैश पे। एंट्री होगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 7,500, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश 16 अप्रैल, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 7,500, बीइंग कैश पेड टू गोपाल। आगे बढ़े 17 अप्रैल, क्या बोल रहा है ट्रांजेक्शन, परचेज अ कार फॉर पर्सनल पर्पस। ऑफिस पर्पस से नहीं, पर्सनल पर्पस से। अगर आप ऑफिस पर्पस से ये कार खरीदते तो कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ता, कार पे और कैश पर। अभी आप कार खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है कैश तो आपके पास से जाएगी जाएगी, इससे कैश अकाउंट पर तो इफेक्ट अभी भी लेंगे। लेकिन ये कार अगर ऑफिशियल पर्पज से खरीदते तब कार के नाम से अकाउंट खोलते हैं। लेकिन अगर ये कार आप पर्सनल पर्पज से खरीद रहे हो तो पर्सनल पर्पज के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, एक ड्राइंग्स पे और दूसरा कैश पे। अब एंट्री सोच लीजिए क्या बननी चाहिए, कैश आपके पास से जा रही है, आप इसे क्रेडिट कर दोगे, और ड्राइंग्स एक तरह का एक्सपेंसेस है, आप इसे डेबिट कर दोगे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम कार खरीद रहे हैं पर्सनल पर्पज से तो हम रिसीवर हो गए, ठीक है। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक। मैंने कार खरीदा पर्सनल पर्पज से तो ये ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट। सेवनटीन्थ अप्रैल, ड्राइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 50,000, बीइंग कार परचेज फॉर पर्सनल पर्पज, ठीक है। आगे बढ़े 17 अप्रैल के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन
किस डेट को है? 20 अप्रैल। ट्रांजैक्शन पढ़िए क्या है? ऑफिस स्टेशनरी परचेज किया कैश में। क्वेश्चन साइलेंट है, आप मान के चलो ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस के लिए खरीदा। वैसे भी लिखा है ऑफिस से स्टेशनरी है, तो जाहिर सी बात है ऑफिस के लिए तो खरीदेंगे। चलिए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल चलाएंगे, तो आपकी एंट्री बन जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 500, डेट 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 500, बीइंग स्टेशनरी परचेज बाय कैश। आगे बढ़े, नेक्स्ट 23 अप्रैल क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल रुपीज 7500। हम अनिल से 7500 रुपीज़ का गुड्स परचेज कर रहे हैं, एंट्री हो जाएगी। अच्छा, कैश परचेज कर रहे, तो नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। अगर आप किसी पार्टी के साथ परचेज या सेल करते हो और कैश और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा रहे, तो मान के चलना वो क्रेडिट पर है, यानी एंट्री क्या बन जाएगी फिर? तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल, 23 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट, अमाउंट 7500, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए, 25 अप्रैल क्या बोल रहा है? कैश पेड टू अनिल रुपीज 7000 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 500। हम अनिल को 7000 रुपये कैश दे रहे हैं और इस अनिल से हमें 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट कहाँ से आप चाहो तो देख सकते हो। हमने 7500 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया था और मैं उसको 7000 दे रहा हूँ केवल, मतलब डिफरेंस 500 रुपये को डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ये आपका 500 रुपया डिस्काउंट रिसीव। एंट्री क्या हो जाएगी? आप अनिल को कैश दे रहे हो तो अनिल रिसीवर हो गया, अनिल को आप करोगे डेबिट, आपके पास से कैश जा रही है तो आप बोलोगे टू कैश अकाउंट, लेकिन कैश कितनी जा रही है? 7000, इससे टू कैश केवल 7000 लिखिएगा। इस कहानी में अनिल को पेमेंट करते समय आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल चलाइए, इनकम को क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर जाइए। डिस्काउंट का अमाउंट 500, तो टू कैश 7000, टू डिस्काउंट 500, दोनों का टोटल ये हो जाएगा इस डेबिट के लिए अमाउंट दैट इज 7500। तो आपकी फाइनल एंट्री क्या बनेगी? अनिल डेबिट 7500, टू कैश 7000, टू डिस्काउंट 500, बीइंग कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव। और अब लास्ट 30 अप्रैल क्या कह रहा है ट्रांजैक्शन? शॉप रेंट पेड रुपीज 250। शॉप रेंट ये तो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो आप लिख दोगे 30 अप्रैल को शॉप रेंट अकाउंट डेबिट। जब आप शॉप रेंट पे करोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, तो टू कैश अकाउंट, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 250, बीइंग शॉप रेंट पेड इन कैश। खत्म कहानियाँ। अब आप फिर से इन डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट्स लिखे इन सबका टोटल कर लीजिए। ये टोटल बेटा बोथ साइड इक्वल आएगा और ये अमाउंट आएगा 3,48,750। दैट्स कॉल्ड ग्रैंड टोटल, 3,48,750। ये था बच्चा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो क्लियर। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।